नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में जाने से पहले लोग आसमान में उड़ रहे होते हैं कि वहाँ जाकर स्टार बन जाएंगे और फिर आगे की ज़िंदगी मज़े में कटेगी। दौलत, शोहरत और रुतबा सब कुछ होगा। चारों तरफ मीडिया की अटेंशन होगी और किसी भी तरह की कोई पाबंदी या बंदिशें नहीं होंगी। लेकिन ज़िंदगी वैसी नहीं चलती जैसी हम प्लान करते हैं। लाइफ में मैक्सिमम चीज़ें हमारी एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करती है और हम सिचुएशन और कंडीशंस में फंसकर दौड़ते चले जाते हैं। लेकिन हर दौड़ का एक अंत होता है। कहीं ना कहीं जाकर हमारी वो दौड़ ख़त्म हो जाती है। इस दौड़ में अगर हम जीत जाते हैं तो अपनी खुद की पीठ थपथपाते हैं और हार जाएं तो परिस्थितियों को दोष देने लग जाते हैं। यही ह्यूमन नेचर है। आज मैं जिस कलाकार की बात करूंगा ये एक विदेशी मूल की एक्ट्रेस है और इंडिया में बड़े बड़े सपने लेकर आई, लेकिन जब सपने पूरे नहीं हुए तो वापस लौटना पड़ा। ये एक्ट्रेस है नरगिस फाकरी। नरगिस फाकरी ने जब बॉलीवुड में एंट्री मारी तो पूरे बॉलीवुड में खबर फैल गई कि एक विदेशी मर्सिडीज आई है और हर कोई ड्राइविंग सीट पर बैठने को उतावला हो गया। किस किस को हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला और क्या है इसके पीछे की कहानी, आज इसी पर चर्चा करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। नरगिस फाकरी का जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1979 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नरगिस चेक पाकिस्तानी मूल की एक्ट्रेस है। नरगिस के पिता एक पाकिस्तानी थे और मां चेकोस्लोवाकिया में बॉर्न थी। बाद में नरगिस की मदर अमेरिका चली गई और रिफ्यूजी कैंप में रहने लगी। इसके बाद नरगिस की मदर ने एक रेस्टोरेंट में क्लीनर का काम करना शुरू कर दिया। उसी रेस्टोरेंट में काम करने के दौरान उसकी मां और पिता की मुलाकात हुई पहली और दोनों में प्यार हो गया। बाद में दोनों ने शादी कर ली और इनकी 2 बेटियां हुई। नरगिस इनमें से एक है। बेटियां होने के बाद नरगिस की मां को पता चला कि इसके हस्बैंड की, यानी जो नरगिस के फादर था, उसकी पाकिस्तान में ऑलरेडी 2 बीवियां हैं और उनके बच्चे भी हैं। यहीं से पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए और यही वजह बनी इन दोनों के तलाक की। तलाक के बाद नरगिस की मां ने अकेले दोनों बेटियों को पाला। हालांकि कुछ साल के बाद में नरगिस के फादर की डेथ हो गई थी। नरगिस जब 16 साल की थी तभी से वो मॉडलिंग करने लगी थी। नरगिस ने सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। शुरुआत मॉडलिंग से हुई तो धीरे धीरे इसी फील्ड में आगे बढ़ती चली गई, लेकिन उसे कभी भी बहुत बड़े असाइनमेंट मॉडलिंग में नहीं मिले और वो फ्रीलांसर मॉडलिंग करके ही गुजारा करती थी। ऐसे ही एक मॉडलिंग इवेंट के दौरान नरगिस की मुलाकात हुई वर्ल्ड वाइड संस्कारी महापुरुष विजय माल्या से। विजय माल्या की दूरदृष्टि ने नरगिस के अंदर के टैलेंट को बहुत अंदर तक पहचाना और उसे 2009 के एडिशन में किंगफिशर की कैलेंडर गर्ल बना दिया। कैलेंडर गर्ल के रूप में इसकी फ़ोटोज़ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी और इसे इंडिया से एक मॉडलिंग असाइनमेंट का ऑफ़र आ गया। विजय माल्या की बॉलीवुड में काफ़ी अच्छी पहुंच रही है। दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, लीजा हेडन, ईशा गुप्ता, टीना देसाई, सियामी खेर, पूनम पांडे, रोशेल राव, याना गुप्ता, ब्रूना अब्दुल्ला, नतालिया कौर, प्रीति देसाई, सोनाली राउत, ऐसे ढेरों नाम है, ऐसी ढेरों एक्ट्रेस है और मॉडल्स हैं जो विजय माल्या के बेडरूम में होते हुए बॉलीवुड की सवारी ढोने के काम में लगती आई हैं। नरगिस फाकरी भी उन्हीं में से एक है। 2009 में कैलेंडर गर्ल बनी तो विजय माल्या के करीब आ गई और विजय माल्या ने अपनी पहचान यूज करके इसे बॉलीवुड में एंट्री दिलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। नरगिस की पहली फिल्म थी इम्तियाज़ अली के डायरेक्शन में बनी फिल्म रॉकस्टार, जिसमें रणबीर कपूर लीड रोल में था। बड़े डायरेक्टर और फेमस एक्टर के साथ में फिल्म मिली तो नरगिस ने विजय माल्या के घोड़े से उतरकर रणबीर कपूर की पिस्टल से हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी। वैसे भी विजय माल्या एक माहिर खिलाड़ी आदमी है। उसे पता होता है कि बॉलीवुड में एंट्री लेते ही ये मॉडल्स जो हैं, ये छोटी मोटी एक्ट्रेस उसे घास नहीं डालेंगी, इसलिए वो फिल्मों में एंट्री ही तभी कराता है जब माल्या अच्छे से मॉडल का पोस्टमार्टम कर चुका होता है। रॉकस्टार एक सक्सेस मूवी थी और इसी मूवी से नरगिस जो है बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। बस यहीं से नरगिस की सवारी करने की होड़ मच गई। इसकी शुरुआत हुई नरगिस को झाड़ के पेड़ पर चढ़ाने से। नरगिस को फिल्म रॉकस्टार के लिए अलग अलग अवार्ड शो में अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन मिला और आईफा अवार्ड में हॉटेस्ट पेयर का अवार्ड भी दिया गया, जबकि हॉटेस्ट पेयर का ऐसा कोई अवार्ड बहुत ज़्यादा दिया नहीं जाता है। इस फिल्म के बाद नरगिस बॉलीवुड में टैक्सी बनकर 2 साल तक घूमी।
रणबीर कपूर की पिस्टल में गोली तो तभी खत्म हो गई थी, तो उसने अपना रास्ता पकड़ लिया था। लेकिन 2011 से 2013 तक नरगिस को कोई भी फिल्म ऑफर नहीं हुई, जबकि इसे पहली फिल्म के लिए ही आईफा अवार्ड भी मिला था। लेकिन वो अवार्ड सिर्फ इसका दिमाग खराब करने के लिए था, ताकि ये अपने आप को सुपरस्टार समझने लगे। और हुआ भी बाद में वही था। 2 साल फिल्मी पार्टियों में टैक्सी बनकर खूब घूमी, अच्छा सा टाइम बिताया, और हर तरह की सवारी ढोने के बाद भी जब कोई फिल्म नहीं मिली तो 2014 में इसे जॉन अब्राहम के साथ में मद्रास कैफ़े करनी पड़ी, जिसे 4-5 एक्ट्रेस करने से पूरी तरह से मना कर दिया था। तो वो जो है एक रिजेक्टेड रोल था। गटरवुड में यही होता आया है। जब कोई लड़की आती है खासकर विदेश से, तो सारे के सारे जो है उसे काम देने के बहाने अच्छे से फुटबॉल बनाते हैं, एक दूसरे के पास अच्छे से पास करते हैं, और मैच खेलने के बाद जैसे फुटबॉल को डब्बे में डाल दिया जाता है, वैसे ही नई एक्ट्रेस के साथ में होता है। अभी कल परसों खुद नरगिस ने इन्हीं सब के बारे में खुलकर एक बयान दिया है, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। नरगिस ने कहा कि वो बॉलीवुड के लोगों की वजह से 2 साल डिप्रेशन में रही। नरगिस ने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि वो इंडस्ट्री से बिल्कुल भी खुश नहीं है। साथ ही उसे इंडस्ट्री के लोग अनप्रोफेशनल लगे, जो काम देने के नाम पर एक्ट्रेस को यूज़ तो करते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं देते। यहाँ के फिल्म मेकर्स पैंतरेबाजी से एक्ट्रेस को मोलेस्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो ऊपर से दिखाते हैं कि इन्हें आपस में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नई एक्ट्रेस को ये लोग स्मार्टली एक दूसरे को पास करते रहते हैं और एक्ट्रेस को सिर्फ सेक्स टॉय बनाकर छोड़ देते हैं। नरगिस ने आगे कहा कि यहाँ के लोग 3 फेस रखते हैं, एक बिजनेस फेस, दूसरा क्रिएटिव फेस, और तीसरा सबसे खतरनाक पर्सनल फेस, जो सिर्फ बंद कमरे में ही सामने आता है। इसने आगे कहा कि उसने बॉलीवुड में 8 साल काम किया है, उसके पास अपने परिवार से मिलने का भी समय नहीं होता था। वो मेंटली परेशान रहने लगी, और इंडस्ट्री के लोगों को तब भी मुझ पर रहम नहीं आया। मैं 2 साल से डिप्रेशन में थी, तो मैंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। नरगिस फाकरी का ये बयान काफ़ी चर्चा में है आजकल, और ये बयान भी बाकी एक्ट्रेस की तरह ही है, यानी पहले खुद पानी में छलांग लगा दो, और जब गीले हो जाओ तो पानी को दोष देना शुरू कर दो। रणबीर कपूर के बाद खुद ये इंडस्ट्री में टैक्सी बनकर घूमी, और उदय चोपड़ा के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन में भी रही, वो भी 4-5 साल तक। कोई 5 साल तक किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन में रहे तो वो इतना भी सीधा नहीं होता है जितना नरगिस अपने बयान में शो कर रही है। उदय चोपड़ा और नरगिस का रिलेशन बहुत लंबे समय तक रहा, लेकिन बॉलीवुड में हर कोई जानता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशन था, और यही वजह थी कि नरगिस बाकी फिल्म मेकर्स के साथ में भी अंतरिक्ष की सैर करती रहती थी। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन में होता है तो वो फ्री में नहीं होता है, इसे फिल्में भले ही ना मिली हो, लेकिन इसकी कमाई जारी थी। फिल्मी कैरियर इसका हमेशा डावाडोल रहा था। मद्रास कैफ़े के बाद में फटा पोस्टर निकला हीरो में इसने एक आइटम सॉन्ग किया। साल 2014 में वरुण धवन के साथ में मैं तेरा हीरो में नजर आई, तो वरुण और इसके अफेयर की भी चर्चा जोरों पर होने लगी। इधर चुलमान दादू ने भी जो है देखा कि भाई नई नई विदेशी टैक्सी बॉलीवुड की गलियों में धूम मचा रही है, तो उसने भी किक मूवी में एक आइटम सॉन्ग देकर बदले में इसके नट बोल्ट खोल दिए। नरगिस को उम्मीद थी कि चुलमान इसे अगली फिल्म में लीड रोल देगा, लेकिन चुलमान दादू ने इसकी टैक्सी में पेट्रोल भी नहीं भरवाया, काम देना तो बहुत दूर की बात है। साल 2015 में एक हॉलीवुड फिल्म स्पाई में इसने एक छोटा सा रोल किया। इसके बाद साल 2016 में इसने अजर, हाउसफुल 3 और बेंजो में काम किया, लेकिन इसको जो है करियर में कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। साल 2017 में ये फिर से बेरोजगार हो गई। इसके बाद 2018, 19, 20 इसकी जो है एक फिल्में आई, लेकिन तीनों फिल्में लो बजट की मूवी थी। 2020 के बाद ये यूएसए चली गई, और वहाँ इसका अफेयर हुआ अमेरिकन शेफ जस्टिन सैंटोस से। ये दोनों अभी भी रिलेशन में है और अमेरिका में ही रहते हैं। नरगिस इससे पहले हॉलीवुड फिल्म मेकर मैट अलोंजो के घोड़े की भी घुड़सवारी कर चुकी है। दोनों ने शादी करने का भी प्लान कर लिया था, लेकिन बाद में इन दोनों में कुछ खटास आ गई, रिश्ता टूट गया और दोनों अलग हो गए। नरगिस ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के दौरान कहा कि अब वो फिर से बॉलीवुड में वापसी करने को पूरी तरह से तैयार है, और वो इस बार बॉलीवुड पर राज करने वाली है। उसके पास में 4 फिल्मों की स्क्रिप्ट है, और वो जल्दी ही बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। नरगिस एक तरफ कहती है कि बॉलीवुड ने उसे यूज एंड थ्रो किया,
और फिर ये कहती है कि उसके पास में 2 साल से विदेश में रहने के बावजूद भी उसके पास 4-4 फिल्मों की स्क्रिप्ट रेडी है। 4 फिल्में तो सेटल्ड एक्ट्रेस के पास में भी नहीं होती, और ये कहती है कि इंडस्ट्री के लोग यूज करते हैं, तो मतलब इस बार ये खुद से मूड बनाकर आ रही है कि अपना बदला लेकर रहेगी। नरगिस और रणबीर कपूर का किस्सा उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। रॉकस्टार फिल्म में इन दोनों का एक किसिंग सीन था। उस सीन के दौरान ये दोनों इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि पूरी टीम के सामने डायरेक्टर द्वारा कट बोलने पर भी दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा और सभी के सामने मुंह में मुंह घुसा के एक दूसरे की किडनी से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते रहे। इसके बाद ये दोनों रणबीर की वैनिटी वैन में गए और तब जाके तसल्ली से एक दूसरे की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली। उसी ऐतिहासिक घटना के बाद में रणबीर और नरगिस का अफेयर शुरू हो गया था। नरगिस फाकरी अब जल्दी ही कई फिल्मों में दिखने वाली है और वो इस बार भी पूरी तैयारी के साथ में आ रही है, जैसे पहले आई थी। हालांकि अब नरगिस जो है 42-43 साल की हो चुकी है, तो इसे बहुत ज़्यादा या पहले की तरह सवारी ना मिले, लेकिन ये यहाँ रहकर अच्छी खासी कमाई करती रहेगी। नरगिस फाकरी भी विदेशी एक्ट्रेस की तरह है जैसी बाकी एक्ट्रेस हैं। इंडिया में सिर्फ दौलत कमाने के उद्देश्य से ही आई थी, और जब खुद ही अपनी गलतियों से इसको काम नहीं मिला तो अमेरिका भाग गई और अब उल्टे सीधे बयान देकर विक्टिम कार्ड खेल रही है, इमोशनल कार्ड खेल रही है, ताकि लोगों की नज़र में आ जाए कि टैक्सी वापसी करने वाली है। नरगिस की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।